जय हिंद ऑफिसर्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर खुफिया विभाग ने एक वैकेंसी निकाली है रिसेंटली, जो कि क्या है आपका ग्रुप सी का वैकेंसीज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर गृह मंत्रालय कंडक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, वैसे तो एमएचए आईबी एसीआईओ भी निकालता है और एमटीएस पहले निकाल भी चुका है, लेकिन ये जो दो पोस्ट हैं जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और आपका एमटीएस का है, ठीक है, ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है। तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं, और हम ना नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कंसाइज चीजों को ध्यान रखेंगे। हम पूरे वैकेंसीज में पूरे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो पूरी डिटेलिंग वीडियो नहीं देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है सिर्फ उस पर ही बात करेंगे हमेशा। ठीक है, ये देखो, इस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 14 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, जो कि ऑनलाइन फिल होगा। पोस्ट का नेम जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जिसके 362 पोस्ट है, 362, और जो है एमटीएस है जिसके 315। तो कॉम्बिनेशन दोनों का कर दूं तो मैं 677 वैकेंसी से बढ़ने की उम्मीद भी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो टायर 1, 2, 3 होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट के नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो ये अभी अनाउंस होना बाकी है। ठीक है, इनके बारे में आपको आगे बता दूं। तो सबसे पहले मैं एसए की बात कर लेता हूं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एमटीएस। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस जगह एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि टेंथ बेस पर है। तो अगर कोई बच्चा क्लास 11 ट्वेल्थ में भी पढ़ रहा है, या फिर किसी ने अगर 10th करने के बाद वो अब तैयारी नहीं कर रहा है, वो अब ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, तो वो भी भर सकता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? तो 10th पास होना चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए। इसका मतलब एक गुजरात का बच्चा कभी उत्तराखंड का पेपर उत्तराखंड में सीट नहीं भर सकता। तो डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है दोनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, बट इसके लिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एलएमवी का, एक जैसे कार एंड ऑल का और मोटरसाइकिल का भी। और दूसरी सबसे पहली बात तो ये 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो इस पोस्ट को देखकर, ध्यान रखिएगा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 1 साल का, एटलीस्ट 1 साल का वो ऑथेंटिक आपसे क्या मांग रहा है, एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस के तौर पर यह जरूरी नहीं कि कहीं से आपको थप्पा चाहिए। अगर आपके 1 साल पुराना या 2 साल पुराना अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वो आपका फिटनेस टेस्ट में देख लेंगे, वो टेस्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है, ये जनरल वालों के लिए है, और बाकी एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन इसमें है, जो कि 2-2 साल 3-3 साल के होते हैं। ठीक है, आगे बात करूं कि इसका सिलेबस और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। ऐसे के लिए टायर 1 ऑब्जेक्टिव है, यहां भी टायर 1 ऑब्जेक्टिव है, एमटीएस के लिए भी। ठीक है, अब यहां जो टायर 2 है ना, वो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपसे ड्राइविंग टेस्ट करवाएंगे, इससे देखेंगे कि आपको ड्राइविंग की जानकारी है कि नहीं। और ये टायर 2 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 50 मार्क्स का। ठीक है, यहां टायर 1 ऑब्जेक्टिव था, दो की दोनों के लिए, हर पोस्ट के लिए सेम है, दोनों के दोनों पोस्ट के लिए। लेकिन यहां टायर 2 में क्या आ जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट आ जाएगा 50 मार्क्स का। यहां टायर 2 की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टेस्ट होगा। आपको ऑफलाइन मोड में डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, जो कि 50 मार्क्स है। लेकिन ये जो 50 मार्क्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये 50 मार्क्स से आप जितना भी स्कोर करते हो आपके मार्क्स जुड़ेगा नहीं। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स बता चुका है कितना, 20 मार्क्स है। मतलब अगर आपके 18 मार्क्स आते हैं तो वो आप काउंट नहीं किए जाओगे, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन अगर मान लो अगर आपके 50 में से 50 आ जाते हैं, तो भी वो 50 मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपको मिनिमम एक 20 मार्क्स लाना है। उसके ऊपर लाओ, कितना भी लाओ, वो मार्क्स एनी हाउ नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग होने वाले। ठीक है, इंटरव्यू दोनों तरफ होगा, डीवी दोनों तरफ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों तरफ है, मेडिकल दोनों तरफ है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को कि कौन से पोस्ट पर क्या है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों के पास नहीं है, खैर, कार एंड ऑल का। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो टायर 1 होने वाला था ना, ये टायर 1 की बात चल रही है कि ये टायर 1 क्या होने वाला है। तो टायर 1 जो होने वाला है उसमें 4 सब्जेक्ट, जैसे एसएससी लेता है, एसएससी रेलवेज एंड ऑल, तो उस तरीके सीजीएल जैसा लेता है, सीएचएसएल लेता है, वैसा होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें करंट के क्वेश्चंस भी होंगे और स्टैटिक भी होगा, और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, वो जनरल स्टडीज नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी करंट का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, प्लस साइंस एंड ऑल सारी चीजें आएंगी, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसके बाद क्वांट की बात करूं तो क्वांट अर्थमेटिक वाला पार्ट आ गया, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम एंड ऑल ज्यादा आएंगे। रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इंग्लिश आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। हर एक
तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए और सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के हैं, तो 100 मार्क्स। इसकी जो नेगेटिव की बात कर दूं तो 1/4 मतलब 0.25 आपके नेगेटिव मार्क्स भी हैं, ठीक है। और ये पूरे पेपर जो है आपका 1 घंटे का होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें कोई क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आपको इस सेक्शन में इतने लाने, तो कंबाइंड मार्क्स देखी जाएगी। और यही टायर 1 का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि टायर 2 के मार्क्स वैसे भी नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसका मतलब मेन सिलेक्शन प्रोसेस आपकी इस पे और इंटरव्यू पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं तो इसकी बात करूं तो इसके मैं पेपर्स एंड ऑल अपलोड करता चला जाऊंगा। तो ये बहुत ही कंसाइज तरीके से मैंने वैकेंसीज के बारे में बता दी है। तो अगर आप उस 18 से 25 साल की रेंज में हो, अगर जनरल हो या फिर ओबीसी, और अगर ओबीसी और एससी एसटी है, तो आपको 2 साल 3 साल का रिलैक्सेशन अगर इस पोस्ट के लिए है तो एक अच्छा पोस्ट है आपकी डोमिसाइल, मतलब आपके ही होम स्टेट में। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें सैलरी जो लगभग होगी वो 23 साल होगी, जो कि वो होम स्टेट में मिल जाएगा। तो एक अच्छी वैकेंसीज है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, तो आप इसे भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।